तो प्रहलाद जी, एक और चीज़ जो मेरे को आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि मैंने ये जाना आपके बारे में कि आपने नरेगा में मजदूरी करी है। तो मुझे आप उस पूरे सफ़र के बारे में बताइए कि एक व्यक्ति जिसने नरेगा में मजदूरी करी, रक्षा मंत्रालय में नौकरी करी और अब IPS अधिकारी बने हैं, तो इस पूरे सफ़र के बारे में मैं आपसे एक डिटेल में जानना चाहती हूँ, ताकि जो भावी हमारे IPS अधिकारी है उन्हें पता लगे कि संघर्ष किस तरीके का होता है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2005-06 में हमारे वहाँ पे उसी साल नरेगा लागू हुआ था। उसी साल क्या हुआ था कि जनवरी महीने में ओले गिर गए थे, तो गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। तो हमें भी ज़रूरत थी काम करने की, क्योंकि वो तो बर्बाद हो चुकी थी। तो हमने काम भी किया था, पर उस टाइम गांव में जो सरपंच वगैरह होते थे, उन्होंने, मैं 3 दिन तक गए भी थे, मैं और मेरी मम्मी, हमें लगाया भी नहीं था काम पे। वो दिन आज भी याद है मुझे ऐसे कैसे। उसके बाद मैं जयपुर गया। जयपुर जाके मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। पढ़ता था तो फिर दोस्तों से मिला, और जिन्होंने नौकरी कर रखी थी एक्चुअली, जो लगे हुए थे मेरे सीनियर्स, उनसे मिला। तो मेरा कॉन्फिडेंस, उसी दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता हूँ दुनिया में। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं लूँगा। और उस दिन के बाद आज तक मेरा कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने जो रेलवे में नौकरी करी, ग्रुप डी में, जिसे गैंगमैन बोलते हैं, वहाँ से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी है सरकारी नौकरी की बोले तो। उसके बाद मैंने SBI में अपना हाथ आजमाया, SBI क्लर्क की नौकरी। तो 2009 में 10 तक 2 साल वहाँ पे नौकरी करी मैंने। वहाँ पे रहते हुए मैंने SSC बैंक PO की तैयारी जारी रखी। तो मेरा बैंक PO में भी सिलेक्शन हो गया SBI में। उसके बाद SSC में भी सिलेक्शन हो गया था मेरा, जो कि एक रक्षा मंत्रालय के अधीन सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली थी। उसमें मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे पुणे में पदस्थापित किया गया। पुणे में ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स का एक कार्यालय है, वहाँ पे मैंने नौकरी करी। वहाँ नौकरी करते हुए मेरा मेन मकसद यही था कि एक तो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, तो वहाँ पे मैं IAS की तैयारी कर सकता हूँ ठीक से, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस भी अच्छा है और वहाँ पे मेरे दोस्त भी रहते हैं। इसके अलावा मेरे को घर की जिम्मेदारियाँ भी देखनी पड़ती थी, क्योंकि मैं घर में अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का, तो वो भी बीमार रहते हैं, वो उनकी वृद्धावस्था। इसके साथ ही मेरी बहनें हैं, 5 बहनें हैं, तो उनकी पढ़ाई से संबंधित और उनके कभी फीस जमा करानी है, कभी उनका फॉर्म भरना है, कभी एग्जाम दिलाने ले जाना, ये सब भी मेरे साथ था। तो इसलिए मैंने दिल्ली की जॉब प्रीफर करी। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को डाला और 2012 में मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। यहाँ आते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी IAS की। और जैसे जगदीश जी हैं, ऐसे दोस्त मिले, तो उनसे मैंने गाइडेंस लेना शुरू किया। 2012 में आने के बाद 2013 का जैसे ही चांस दिया, तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई होते ही मैंने उसी साल सब्जेक्ट भी नहीं लिया था मैंने उससे पहले तो, कि मेंस के लिए सब्जेक्ट, क्योंकि तब तक मैं थोड़ी ही तैयारी कर पाया था, उसी में मेरा प्रीलिम्स हो गया था। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लिया, थोड़ी तैयारी भी करी। तो 3-4 महीने मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा, और मैं इंटरव्यू से सिर्फ 10 मार्क से पीछे रह गया था। तो उससे मेरा हौसला और बढ़ गया कि नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं है और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता था, सुबह 9 से 5 ऑफिस रहता था, उसके बाद सुबह शाम ही पढ़ता था। इसके बाद 2014 की एग्ज़ाम भी दी। 2014 में भी वही रहा कि मैं 10 नंबर से फिर रह गया इंटरव्यू कॉल से। फिर मेरा हौसला तो कहीं गिरा नहीं, पर थोड़ी ऐसे मन में ठेस तो पहुंचती है कि चलो मैंने 2 साल हो गए। घर वाले भी कहते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप उनको कम टाइम, कहीं ना कहीं उनका टाइम आप इधर ले रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम्स तो होती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आई मेरे सामने। इसके बाद मैंने 2015 की एग्ज़ाम भी दी, उसमें मेरा प्रीलिम्स ही फेल हो गया। तो तब लोगों ने मेरे साथ मजाक भी किया, कई लोगों ने कहा कि चलो छोड़ दो, अब आपसे नहीं होगा, आपको अच्छी नौकरी। इवन कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे से कभी कभी बोल देते थे कि बेटा तेरे पास इतनी अच्छी नौकरी तो है, कितने साल हो गए तुझे पढ़ते हुए, अभी भी पढ़ता ही रहेगा क्या। और शादी भी उसी साल मैंने शादी भी कर ली सबके दबाव में आके, कि ये भी एक, और मेरा भी सोचना था ये तो, कि एक 25 साल की उम्र होती है आदमी की शादी करने की, और उस टाइम कर लेनी चाहिए आदमी को शादी। क्योंकि कई बार कई चीज़ें जिसे हम गलत मान रहे होते हैं, या जिसके बारे में हमारी धारणाएं गलत बनी हुई होती है, वो अक्सर अच्छी बन के आती है और आपको सफलता दिला देती है। इसके बाद उस साल भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। हालांकि 2015 में प्री फेल हो गई थी, पर फिर भी मैंने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि मेरा हौसला नहीं मरा था। मैंने सोचा था कि अगर जिस फील्ड में हम आ गए या जिस रास्ते पे चल दिए, तो पीछे मुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस रास्ते पे आगे चलना है, चाहे जो मिलेगा, भगवान को जो देना होगा, हमें अपनी मेहनत करनी है।
ये करना है। मैंने गीता में भी पढ़ी थी ये चीज़ कि हमें अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी भगवान, क्योंकि भगवान तो देने के लिए तैयार बैठा है। अगर हमारे अंदर औकात है, हमारे अंदर मेहनत करने की कुर्बत है, तो हम जो भी चाहिए वो ले सकते हैं भगवान से। इसी सोच को आगे रखते हुए मैंने 2016 में भी तैयारी जारी रखी। हालांकि 2016 में मुझे थोड़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी थी, उस वजह से मुझे 15-20 दिन की छुट्टी मिल पाई। लेकिन मैंने उस कमजोरी को दूर रखते हुए मैंने जो भी टाइम मिला, सुबह 3 घंटे, सुबह शाम को 3 घंटे और 1 घंटा लंच होता था, उसमें पढ़ाई जारी रखी और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर का यूज किया। और जो सरकारी वेबसाइट्स है जैसे PRS, PIB और जो रोजगार समाचार है, इसका मैंने भरपूर सहयोग लिया उन दिनों में। जो ऑफिस में भी मैं देख लेता था, कभी टाइम मिलता था, तो इनसे बड़ा सहयोग मिला और 2016 में मेरी मेहनत रंग लाई और अच्छी पोजीशन पर सेलेक्ट होकर IPS का पद पर प्राप्त हुआ। तो ये एक बात हमें प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बताई है कि आप कर्म करते चले और फल की चिंता बिल्कुल ना करें। तो अक्सर हमने भी ये बहुत बार देखा है कि जो बच्चे IAS या IPS के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। स्ट्रगल्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, प्रहलाद जी ने बिल्कुल सही बात बोली। स्ट्रगल से हर किसी को फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप जीतते तभी हैं जब आप उन सभी स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ के अपनी पढ़ाई में एकजुट लगे रहते हैं और उससे आपका सिलेक्शन ज़रूर होता है।